तो हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने कल वाली क्लास देखी होगी अर्थव्यवस्था की, तो मैं वहाँ पे डिस्कस किया था आपको कि जब हम सिलेबस को देखते हैं आपका उत्तराखंड का, तो अब आपके पास एक टॉपिक आता है उत्तराखंड में पशुपालन। तो मैं आप लोगों से डिस्कस किया था कि यार पशुपालन का टॉपिक आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो समझाना पड़ेगा आप लोगों को। किताबों में लिखा है, प्रिंटेड है, और नॉर्मल ईयर और इंस्टीट्यूट याद करना है। अब कोई इंस्टीट्यूट है पशुलोक में तो है, कोई इंस्टीट्यूट बन गया है 1950 में तो बन गया है। इसमें कोई ऐसा कुछ समझाने का लॉजिक नहीं था। तो फिर भी मैंने आप लोगों से राय ली थी कि आप क्या चाहते हो, इस टॉपिक को आप खुद ही पढ़ लो, मैं आगे समझाने वाला टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। तो उसमें कुछ कमेंट थे दोस्तों के कि नहीं आप ही करवा देना। तो आज जो क्लास होगी हमारी, वो पशुपालन पे होगी। ये बात उनके समझ में आ गई होगी जिन्होंने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी। तो आज मैं कुछ पशुपालन का फैक्चुअल डाटा आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बस ईयर 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 याद करना है। जैसे ही मेरी लास्ट क्लास थी वेल लाइनर टाइप की, सेम दैट वैसे ही वेल लाइनर टाइप की क्लास ये भी रहेगी। एक भाई है, उन्होंने ये सजेशन भी दिया था कि जैसे आपने लास्ट क्लास वेल लाइनर करवाई थी, इस पशुपालन को भी वेल लाइनर के तौर पे आप करवा दीजिएगा। तो उनका बहुत अच्छा सजेशन था, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज हम पशुपालन को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तराखंड में पशुपालन मेरे दोस्त। प्लीज मैं आपसे क्लास के पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये पेपर में बनेगा तो जरूर, बट इसमें क्या होता है ना कि ईयर बहुत सारे याद करने पड़ेंगे आपको। तो आप इसे लिख के छोड़ मत देना, इनको आज ही याद कर लेना। ओके, चलो बहुत ज्यादा लंबा इंट्रो हो गया, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ से यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू होगी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तराखंड में पशुपालन। ठीक है, उत्तराखंड में पशुपालन आपकी हेडिंग हो जानी चाहिए। ये एक हिस्सा है आपका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का। और वैसे भी आप लोगों से पूछा जाए तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कृषि का ही है, कृषि एवं पशुपालन का ही है। आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे पर्यटन वगैरह आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए निभाता है। एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास। याद जरूर करना, ठीक है दोस्त, प्लीज यार, है ना। यहाँ पे अभी पूछने का तो कोई लॉजिक है नहीं, बट याद जरूर करना, लिखने पे फोकस नहीं करना, याद करने पे रखना। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो हमारा बनाया गया है, ये बनाया गया है कालसी में, है ना। देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं। कालसी देहरादून का एक कोना है, विकास नगर साइड। बहुत अच्छा प्लेस है, लास्ट टाइम मैं वहां गया था तो बहुत अच्छा शांति सुकून है। अगर आप चक्राता की पहाड़ियों में जाओ तो कालसी के बारे में ध्यान रखना। इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं हम? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कालसी। अशोक के शिलालेखों के लिए भी कालसी जाना जाता है। विकास नगर वहीं पे है। उसके बाद हम वहां से अगर ऊपर जाएंगे तो चक्राता की पहाड़ियों पे चले जाएंगे। तो कालसी के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो देहरादून की जिला सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दूसरा है राज्य पशुधन विकास बोर्ड। कालसी से थोड़ा इधर आएंगे। कालसी कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में ही पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा राज्य पशुधन विकास बोर्ड, तो राज्य पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है आपका? ये है आपका देहरादून में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में ही है। और राज्य पशुधन विकास बोर्ड की जो स्थापना की डेट हमें मिलती है वो 2002 और 3 मिलती है। राज्य पशुधन 2002-3। ठीक है। अब जो राज्य पशुधन विकास बोर्ड है, इसी का ही तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है? राज्य पशुधन विकास बोर्ड ने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। प्रशिक्षण केंद्र बोले तो ट्रेनिंग सेंटर खोला है। राज्य पशुधन विकास बोर्ड हमारा कहाँ है? तो ये देहरादून में हेडक्वार्टर है। कब बनाया गया होगा इसे? 2002-2003 में बनाया गया होगा इसे। और इसी बोर्ड के अंतर्गत एक प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे कि आपकी जॉब लगेगी पुलिस विभाग में, बट एक ट्रेनिंग सेंटर होगा ना जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है, इस प्रशिक्षण केंद्र से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनका जो प्रशिक्षण केंद्र बनेगा वो बनेगा आपका ऋषिकेश में। तो आज का तीसरा पॉइंट है ऋषिकेश। वेट ए मिनट, बहुत ज्यादा। चलिए दोस्त, माफी चाहता हूँ। अगला टॉपिक है, अगर हम चौथे पॉइंट की ओर जाए, अति हिमीकृत वीर्य
केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? ठीक है, अति हिमीकृत वीर्य केंद्र की स्थापना की कहाँ पे की गई है? सीमन कलेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। और ये पूरे देश में जो हमारा श्यामपुर में अति हिमीकृत वीर्य केंद्र की स्थापना हो रही है, यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है कि गाय में या सांडों का ऐसा सीमन बनाया जा रहा है कि सांड ही पैदा नहीं होंगे उसके बाद, मतलब कम सांड पैदा होंगे, बछड़े कम पैदा होंगे। कुल मिला के ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। बाछियां ज्यादा पैदा होंगी। अगर दुग्ध उत्पादन आप कर रहे हो तो आपको, जैसे कि अगर कोई डेयरी फार्म खोलेगा, आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, हंसने की कोई बात नहीं है। आप डेयरी फार्म खोलोगे तो आपको 10-15 गाय चाहिए और सांड एक आधी चाहिए होगा ना। कहीं आप डेयरी फार्म खोलोगे तो 10-15 सांड तो नहीं लाओगे, 5-6 गाय तो नहीं लाओगे ना। सांड एक ही चलेगा ना, क्योंकि आपको क्रॉसिंग भी करवानी होगी। आप समझ सो, प्रैक्टिकली होके समझो इन बातों को। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अति हिमीकृत वीर्य केंद्र की स्थापना श्यामपुर में, पहले यहाँ पे मैं श्यामपुर लिख देता हूँ, ये तो आपको याद हो गया। बट कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, ऐसा कुछ फर्जी क्वेश्चन बनाएगा तो पूरे देश में यह पहला ऐसा सेंटर है कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है कि ऐसा क्रॉसिंग, ऐसा सीमन तैयार किया जा रहा है कि बछड़े कम पैदा होंगे और बाछियां ज्यादा पैदा होंगी। ऐसे में तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। ये नहीं बोला जा सकता कि सांडों की या बछड़ों की जरूरत नहीं है, मगर आप खुद प्रैक्टिकल होके सोचो कि अगर आप डेयरी फार्म ओपन करते हैं तो आपको ज्यादा बाछियों की, गायों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, होपफुली आप समझे होंगे और आपने दांत नहीं निकाले होंगे ही ये करके। ठीक है, तो अति हिमीकृत वीर्य केंद्र की स्थापना कहाँ पे स्थापित किया गया हमारे दोस्त? श्यामपुर में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। श्यामपुर अलग 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 जगह हो सकता है, मगर ये जो श्यामपुर है हरिद्वार में भी पड़ता है, बट ये वाला श्यामपुर देहरादून वाला श्यामपुर है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये श्यामपुर का है, देहरादून में है, अगर लोकेशन वाइज पूछा जाएगा। और जहां तक मेरे को लगता है ये आईडीबीएल ऋषिकेश के आसपास एक जगह है श्यामपुर, नेपाली फार्म वगैरह वगैरह सुने होंगे आप लोगों ने एम्स के पीछे, तो उधर ही कोई जगह है श्यामपुर, वो वाला श्यामपुर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पड़ेगा? देहरादून। मगर नॉर्मली क्या बोला जाता है? श्यामपुर। ठीक है, बाकी एक श्यामपुर हरिद्वार में भी है, गुरुकुल कांगड़ी के जैसे। बाकी एक श्यामला ताल आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? चंपावत में। ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाए। अगला, अगर हम पांचवें क्वेश्चन पे फोकस करें, चारा विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में चारा विकास कार्यक्रम चलाया गया है। चारा विकास कार्यक्रम एक बहुत अच्छा लॉजिक है। आपने देखा होगा नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, सड़कों में, बाजारों में ना खुले आवारा सांड और गाय बाछी बूची घूमते रहते हैं। कई बार तो दो आपसी सांड लड़ाई भी करते हैं। अब बाइक वालों को, गाड़ी वालों को, पैदल चलने वालों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, है ना। ऐसे वीडियो वगैरह देखी होगी आपने कई बार सोशल मीडिया में। तो इन आवारा पशुओं को खाना कौन देगा यार? तो ये आवारा पशु होटलों का जो भी बचा हुआ रहता है, लोगों के घर के अंदर का जो भी बचा हुआ रहता है, उसी पे निर्भर रहता है। घास वास कोई दे नहीं रहा है। तो सरकार द्वारा इनके लिए चारा बैंक की स्थापना भी की गई है। आपने 101% देखा होगा, जैसे कि मैं कोटद्वार में रह रहा हूँ, तो कोटद्वार की नगर पालिका थी पहले, अभी तो नगर निगम बन गया है। तो नगर निगम, नगर पालिका में बजट आता होगा, तो ये लोग सड़कों के मुख्य मुख्य चौराहों पर, जहाँ पे आवारा पशु या गाय सांड वगैरह खूब इकट्ठा होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, कटिंग करके घास को डलवा देते हैं। तो सड़कों के किनारे हरा घास आता है, कहीं कहीं पे उन्होंने डाला रहता है, तो उसे आवारा पशु खाते हैं। कुछ बात तुमने कभी देखा होगा ऐसा आपके शहरों में, है ना। तो चारा विकास कार्यक्रम, तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में चारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने चारा बैंकों की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड में चारा विकास कार्यक्रम के तहत 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है। ठीक है, एक चारा बैंक तो आपका पड़ेगा कहाँ पे? गढ़वाल में, वो पड़ेगा पशुलोक। पशुलोक किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, ऋषिकेश। और एक कहाँ पे पड़ेगा? पंतनगर। अब पंतनगर भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, यूएस नगर में पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। तो फैक्चुअली डाटा है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप समझ सकते हैं। ये मैं डाटा पहले ही क्वेश्चन इसलिए लिखा हूं कि अगर मैं अभी लिखता तो क्लास लेंथी हो जाती और डाटा उतना ही मिलता, है ना। बाकी जो पहले से क्लासेस देखते हैं उनकी बातें समझ में आ रही होगी, कोई नया नया होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलो, अब ये तो पशुओं की बात थी, तो पशुओं में गाय गाय या भैंस वगैरह ही नहीं आते, और भी चीजें आती है। तो यहाँ पे अश्वा, घोड़ों की बात हो रही है, और यहाँ पे गधर्व, गधर्व बोले तो, ठीक है, गधर्व बोले तो गधों की बात हो रही। ठीक है, इसके अलावा तुम आगे देखोगे तो कुक्कुट, ये भी पशुपालन में आएगा, और आगे देखोगे तो सुअर, ये भी पशुपालन में आएगा। तो कुक्कुट प्रक्षेप्त केंद्र भी बनाया है, जहाँ पे मुर्गा पालन, अगर पोल्ट्री फार्म टाइप का खोलोगे तो उसके बारे में जानकारी। और सुअर प्रक्षेप्त केंद्र भी, अगर सुअरों का पालन आप करोगे, बहुत सारे लोग सुअरों को पालते हैं ना, सुअरों का मीट
बेचा जाता है, आपने देखा होगा शहरों में कोई ना कोई तो खाता ही होगा। ओके, और मुर्गों का तो खाता ही है। ठीक है, यहाँ पे अश्व और गदर भी आ गया है, क्योंकि घोड़ा पालन गधा पालन गाँव में चलता है ना। गधा पालन तो कम चलता है, पर घोड़े पालन बहुत चलता है। गाँव में मकान वकान बनाने होंगे तो नदियों से पत्थर उत्थर सरिया सीमेंट सारा जाता है उनमें। छोड़ो ये बात है, बट आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं। राजकीय अश्व एवं गदर्भ केंद्र की बात करेगा तो ये भी उत्तराखंड में दो जगह खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो एक पॉइंट तो आपके पास वही आएगा, पशुलोक। एक पॉइंट तो आपके पास वही आएगा, पशुलोक। पशुलोक आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। पशुपालन पढ़ रहे हो तो पशुलोक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो राजकीय अश्व एवं गदर्भ केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? पशुलोक में की गई है। ये भी बात ध्यान रख। ये फिर गढ़वाल में पड़ेगा, तो एक कुमाऊं में भी खोलना पड़ेगा, अब वो हो जाएगा काला ढूंगी। ठीक है, काला ढूंगी या काला ढूंगी के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूँ। काला ढूंगी में हमारा जिम कॉर्बेट का भी वो पड़ता है क्या, म्यूजियम। जिम कॉर्बेट का म्यूजियम पे मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, जो मेरा ब्लॉग वाला चैनल है। मतलब ऐसा कोई ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ मैं, बट मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं वीडियो वगैरह बना देता हूँ। थोड़ा शौक है मुझे पहले से, तो मैं बना देता हूँ। एक बार ही गया था मैं काला डूंगी, तो मैंने देखा यार यहाँ पे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है, हम इसे किताबों में पढ़ते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो मैंने उससे वीडियो भी बनाई थी। बाकी काला ढूंगी को नई हल्द्वानी या आधुनिक हल्द्वानी या छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। और काला ढूंगी बोर नदी के तट पे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। ये बातें मैंने ऑरली बता दी है, आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण केंद्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे कोटद्वार में भी है। एक मेरा स्टूडेंट भी था, वो भाई बहुत मदद करता इन चीजों में। मीन्स कहीं गाय फंसी रहती है, गाय पे चोट लग जाती है, या गायों को चारा देना होगा, या कुत्तों को चोट लगी रहती है, कुत्तों को बीमारी हो जाती है, तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे वो काम करते रहते हैं। बहुत अच्छा है। विक्रांत नाम है उनका, कोटद्वार कहीं है वो। तो काफी हद तक इन मामलों में काम करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, मतलब बहुत डेडिकेटेड है पशुओं की सेवा करने। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो गोवंश की बात हो रही है। उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण एक्ट भी बनाया गया है, कि हमें जो आवारा गोवंश है इनको मारना नहीं है, भगाना नहीं है। गोवंश से संबंधित क्या बनाया गया है? संरक्षण एक्ट भी बनाया गया है। और हम लोगों को गोवंश की क्या करनी है? रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी। ऐसा कोई भी उल्टे काम नहीं करने हैं। तो उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण एक्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे। फिर आठवां और नौवां पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, कि आपसे पूछा जाएगा कुक्कुट के बारे में भी क्या काम कर रहा है, कि कुक्कुट के बारे में भी कोई प्रक्षेपण केंद्र खोला गया है। तो आप बोलोगे हाँ भाई खोला गया है कुक्कुट प्रक्षेपण केंद्र। अगर आपसे बोला जाएगा कुक्कुट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ खोले गए हैं, तो एक अगेन आपके पास आ जाता है ऋषिकेश। एक अगेन आपके पास आ जाता है ऋषिकेश में भी कुक्कुट प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक जगह है, वो है अल्मोड़ा में, उसका नाम है हवाल बाग। हवाल बाग के बारे में मैं आपको इतिहास में पढ़ाया था, हवाल बाग का युद्ध। और तीसरा एक जगह पड़ता है आपके पास, वो पड़ता है विण। तो विण आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विण नामक जगह पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है। अगर आपको इनसे ज्यादा या इनसे एक्स्ट्रा कोई भी फैक्ट मिलता है तो आप बेझिझक होकर अपने नोट्स में आगे ऐड कर सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि यही जो मैंने लिखा दिया वही सर्वगुण संपन्न है। अपनी तरफ से कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है, या अगर आप एज ए टीचर देखोगे खुद को, तो कोई भी कमी करेगा, बट फिर भी कुछ रह जाता है तो आप अपने से स्वयं से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। जैसे ये आया है सुअर प्रक्षेपण केंद्र, ये क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो कभी डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि कुक्कुट वाला कहाँ है। ये तो पूछा जा सकता है कि सुअर वाला कहाँ है। ये सुअर वाला भी दो जगह है। अब मैं तुम्हें पहले भी एक बात बताया था कि जब भी हम पशुपालन पढ़ेंगे तो एक जगह आपका साथ नहीं छोड़ेगा और बार बार देखने के लिए मिलेगा। वो पशुलोक 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 आपको बार बार देखने के लिए मिला है। तो एक बार और आपको सुअर प्रक्षेपण केंद्र में एक जगह लिखना पड़ेगा, और वो लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों पशुलोक। तो पशुलोक में सुअर प्रक्षेपण केंद्र भी है, और एक और जगह कुमाऊं में है, और वो जगह है काशीपुर। ठीक है, तो सुअर में दो जगह याद करी हमने, पशुलोक और काशीपुर। सुअर में दो जगह याद करी, पशुलोक और काशीपुर। मुर्गे में तीन जगह याद करी थी हमने, ऋषिकेश, विण और हवालबाग। ऋषिकेश, विण और हवालबाग। ये बात आप लोगों को याद हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा हमने और भी चीजें याद करी थी, और वो याद करी थी
घोड़ा और गधा में, अश्व और गधर्व में, अश्व और गधर्व में क्या याद किया था? पशुलोक और काले ढूंगी। तो याद करो एक बार, अश्व एवं गधर्व में क्या है? बोलो, अश्व एवं गधर्व में क्या है? पशुलोक और काले ढूंगी। अगर कुक्कुट या मुर्गों की बात करेंगे, पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे, विण, पिथौरागढ़, हवालबाग, अल्मोड़ा और ऋषिकेश, देहरादून। ठीक है, और उसके बाद अभी लास्ट में सुअर पढ़ लिया है, काशीपुर और। तो लाइन से मैंने अपने हिसाब से इनको एडजस्ट किया हुआ था और आपकी समझ में आ रही होगी बातें, आप लिख पा रहे हो। आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बार बार पेपरों में पूछा भी गया है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम डेयरी विकास केंद्र की ओर इस बात करेंगे। अभी कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में लिखेंगे जो डेयरी से संबंधित होंगे। ठीक है, कितने फैक्ट हो गए हमारे वन लाइनर क्वेश्चन में? ये 9, और आगे चलते 10। भाई ये वन लाइनर इक्वेशन है, इसीलिए आपको इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप परेशान ना होइए, क्या करें, तब कुछ टॉपिकों को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। राज्य में डेयरी दुग्ध संघ की स्थापना, या आप बोल सकते हैं राज्य का पहला डेयरी दुग्ध संघ की स्थापना, पहला, है ना, यही है। तो 1949 आजादी के बाद स्थापित कर दिया गया था, और आजादी के बाद 1949 में यहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है? हल्द्वानी। हल्द्वानी के बारे में मैंने जिला सीरीज में बहुत लेंथी 1 घंटे की क्लास अपलोड करी होगी कम से कम। हल्द्वानी पे बार बार हम चर्चा भी करते हैं। रिसेंट में हमने करंट अफेयर की क्लास अपलोड करी थी, तो गोला नदी, जमरानी बांध, हल्द्वानी हम ठीक ठाक लेवल पे पढ़ते रहते हैं, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में सहकारी। सहकारी शब्द जहां पे भी आप देखोगे मेरे दोस्तों, तो सहकारी वर्ड आता है कोऑपरेटिव के लिए। इसके लिए कोऑपरेटिव बोला जाता है सहकारी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना भी हुई थी, और सरकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना जो हुई आपकी, वो लगभग 12 मार्च 2001 को हुई है। ठीक है, 2001 सही डेट होगा, बाकी 12 मार्च भी पहले तो सही होगा, बट कुछ थोड़ा बहुत अगर मिसमैच होगा तो आप चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक, है ना। और वैसे करना भी चाहिए आपको क्रॉस चेक, है ना। तो 12 मार्च 2001 को उत्तराखंड में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। हाँ, अगर ये बोला जाता है कि ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो एक जगह है मंगल पड़ाव। ठीक है, मंगल पड़ाव, और ये जो मंगल पड़ाव पड़ेगा, ये भी आपका हल्द्वानी में पड़ेगा। मंगल पड़ाव भी कहाँ पे पड़ेगा? आपका हल्द्वानी में पड़ेगा, ये बात आप याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला, ये बात तो आपको पता होगी, ये शायद से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ पे हुई? तो राज्य में जो मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना हुई है, वो कुमाऊं में हुई है, और कुमाऊं में एक जगह है जिसका नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर। एक बार गांव गांव में कभी वो नहीं आता था, अशोक लेलैंड कंपनी है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, कुछ कैंप वैम्प लगते थे उनके गांव में कि आओ, और फॉर्म वॉर्म भरते थे, वो छोटा सा एक पेपर लेते थे। चलो, मैं भी गया था एक बार वहां, जब मैं 12th वगैरह पास करके आया था। तो बोला था कि रुद्रपुर आना है, आपका सिलेक्शन हो गया है, वहाँ 4 साल का कोर्स कराएंगे, कोर्स के दौरान आपको पैसे वगैरह भी मिलेंगे, उसके बाद आपको इंजीनियर बना के नौकरी वगैरह देंगे। ठीक है, तो मैं जाना तो चाहता था, बट इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे आप लोगों को, तो ये मुझे डील अच्छी नहीं लगी। देन भाई मैं ज्वाइन नहीं किया था हल्द्वानी। तो मेरा दोस्त था संदीप भाई, संदीप गुसाई जी, तो वो तो गए हैं हल्द्वानी, उन्होंने पूरा 4 साल का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था जब पहली बार आए थे अशोक लेलैंड वाले। और अभी वो बेंगलुरु में जॉब कर रहे हैं, तो काफी अच्छा पैकेज भी उनको मिला है। वो पहले बैच के अशोक लेलैंड का पहले बैच वाले। ठीक है, काफी अच्छा है उनका सिस्टम, ध्यान रखेंगे। रुद्रपुर, रुद्रपुर गया था एक बार। अगला पॉइंट है 13, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा डेयरी शोध एवं विकास संस्थान का है, तो ये है नैनीताल। डेयरी पे अगर रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा डेयरी पे, तो ये है। अगला है समन्वित डेयरी विकास परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्वित डेयरी विकास योजना हमारे एग्जाम के तौर पे। समन्वित डेयरी विकास योजना मेरे दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, समन्वित डेयरी विकास योजना ये 2002-3 में लगभग तो चलाई गई थी। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि समन्वित डेयरी विकास योजना कब चलाई गई थी, 2002-3। पूरा का पूरा तो हट जा रहा हूँ भाई मैं, अब लिख देना, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो तुम बोलते हो कि भाई बोर्ड से हट जाया कर, तो हट गया हूँ भाई, पूरा उतार सकते हैं। अगर बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो आप बीच में खड़े होके भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ही लेना है तो आप हट ही जाते हो। मेरा कहना मानो कि मत पढ़ा करो स्क्रीनशॉट के चक्कर में, मत पढ़ा करो पीडीएफ के चक्कर में। क्यों इन चक्करों में पड़े हो? पीडीएफ और स्क्रीनशॉट और स्टडी मटेरियल तो ना जाने कितना आपके फोनों में ऑलरेडी है। फोन और लैपटॉप भर गए हैं स्टडी मटेरियल जमा करते करते। मुद्दा ये है कि हमने पढ़ा नहीं है, याद नहीं। तो समझा करो, समझदार हो आप। समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब के? 2002-3 के, छोड़ो ये बातें। और इसके तहत उत्तराखंड में
हरिद्वार में एक सेंटर खोला गया है जिसमें दैनिक रूप से 30,000 किलो रोज का दूध जमा करने का टारगेट रखा गया है। उधम सिंह नगर में दैनिक रूप से रोज का 50,000 किलो, 50K लिखा है ना, तो 50,000 किलो दूध जमा होता है। हरिद्वार में कितना होता है मेरे दोस्त? 30,000। और वहां पे कितना होता है? 50,000 दुग्धशालाओं की स्थापना की गई वहां पे। ठीक है, मतलब इधर उधर से दूध आता होगा, जो लोग दूध दूध बेचते हैं। आंचल की गाड़ी नहीं आती, दूध वाला गाड़ी आती जो, है ना, ठंडो रे ठंडो पानी हवा, ऐसा कुछ गाना गाता हो और आता है। तो ये गाड़ियां तो आती मोहल्ले में, एक दूध वाली आती है, वो ठंडो रे ठंडो गाना गाता है, और एक कचड़े वाली आती है, कूड़े वाला आया है घर से कचड़ा निकाल, दोनों के दोनों आते सुबह। ठीक है, तो ध्यान रखना, समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब की है? 2002-3 के। प्रॉपर नोट्स बनाना मेरे भाई। और इसके तहत हरिद्वार में कितनी दुग्धशाला की स्थापना की गई? दुग्ध और शाला, शाला मतलब घर, तो वहां पे एक स्टोर रूम बनाया होगा जहां पे डेली का 30,000 किलो दूध जमा होता है, एंड यूएस नगर में डेली का 50,000 किलो दूध जमा होता है। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा, और मैं इसीलिए पहले ही आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट वमेंट करोगे और फिर बोल दो कि भाई तू तो गलत पढ़ा रहा है, गलत लिखा रहा है, मैं क्या करूँ। तो जो गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना है, अगर आप नई किताबों को देखोगे तो यहाँ पे डेट 2014-2015 का आपको मिल जाएगा। खासकर मैं न्यू परीक्षा वाणी बुक की बात करता हूँ तो 2025 वाला एडिशन है। तो गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना 2014-15 की हमें डेट मिल जाती। अगर आप कोई वन लाइनर बुक पढ़ते हो या उत्तराखंड की आप अदर्स बुक पढ़ते हो तो वहां पे ये 2017 भी आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। या फिर आप कुछ नहीं मिलता तो हम गूगल के सहारे चलते हैं, तो गूगल भी इसी 2016-17 पे अड़ा हुआ है ना। बाकी आप और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्त, जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, आप और हम बराबर लेवल के ही हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी कि जिनको मेरे से भी ज्यादा नॉलेज। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि उत्तराखंड में ऐसी कोई बुक ही नहीं है कि जिसपे हम बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट करें कि जो इसने लिख दिया वो सत्य है। या तो हमारा जो आयोगी है, वो आयोगी कुछ राइटर्स के नाम दे दे कि भाई मैं इन्हीं राइटर्स के तथ्यों को सही मानूंगा, या कुछ 50 बुकों का, 30 बुकों का, 20 बुकों का एक सेट दे दे कि इन बुकों को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं बुकों को हम मान्यता प्राप्त मानते हैं ना। तो हर एक बुक में कुछ ना कुछ एक चीज है, या कुछ गलत या मिसप्रिंट बोला जा सकता है। ठीक है, इसलिए हर कोई बुक हर साल अपना एक नया एडिशन निकालती है और नया एडिशन में कुछ ना कुछ चेंज कर देती है। ओके, और ये साफ साफ बुक वालों ने भी लिखा होता है कि हमारा कहना अंतिम सत्य नहीं है, हमसे कुछ त्रुटि हो सकती है। और वही बात मैं भी बोलता हूँ दोस्त कि मैं अर्जुन सिंह रावत, मेरा कहना भी अंतिम सत्य नहीं है, मेरे से भी कोई त्रुटि हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ आपके जैसे। तो गलतियां हो सकती हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई गलती हो गई थी। तो आप भी क्रॉस चेक कर लिया करो, जिन बातों पे मैं बोलता हूँ आप इन बातों को समझिएगा। आप सीनियर हैं, समझदार हैं, बच्चों जैसे काम नहीं कर। तो गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बतानी थी, मैंने पहले ही बता दिया कि कंट्रोवर्शियल है मामला, अब बार बार इन चीजों को देखने के लिए मिलता है। अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा 16 नंबर पॉइंट से। पहले हमने नॉर्मल पशुओं की बात करी थी, फिर हमने डेयरी पालन से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करी थी। अब हम जो फैक्ट की बात करेंगे वो ऊन विकास से बात करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे डबल स्टार कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्त? भेड़ या ऊन पालन के बारे में, या भेड़ विकास के बारे में, ऊन विकास के बारे में, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने क्या किया था? भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड जो भी है, इसके तहत एक योजना चलाई गई थी, उसका नाम था एकीकृत ऊन विकास योजना। तो क्वेश्चन आएगा एकीकृत ऊन विकास योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई होगी ऊन विकास बोर्ड के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन आएगा एकीकृत ऊन विकास योजना परियोजना कब चलाई गई थी? तो आप बोलोगे 2004 और 2005। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है मुझे, कि एकीकृत ऊन विकास परियोजना उत्तराखंड में कब चलाई गई थी? तो दोस्तों 2004-5 में चलाई गई। अब ऊन का विकास करेंगे, ऊन का पालन करोगे, तो भाई ऊन को बेचोगे भी तो, है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप उस बिजनेस को बहुत अच्छे से काम कर रहे हो,
उत्पादन क्षमता आपकी अच्छी है, मगर उत्पादन करके क्या करना है, बिजनेस से तो बेचना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो फायदा होगा। तो ऊन क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है मुनि की रेती में। ठीक है। मुनि की रेती असलियत में पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है ऋषिकेश में। मुनि की रेती कहाँ पे पड़ता है, ऋषिकेश में। बट मैं आपसे बहुत बार बातें भी कर चुका हूँ कि ऋषिकेश का आधा हिस्सा पौड़ी में आता है, ऋषिकेश का आधा हिस्सा टिहरी में आता है, ऋषिकेश का आधा हिस्सा देहरादून में आता है। ऋषिकेश की जो नॉर्मल चौकियां हैं वहां पे देहरादून पुलिस काम करती है। ओके, समझ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्यामपुर की बात करी थी, अति हिमीकृत वीर्य केंद्र में, वो देहरादून में आता है। कल परसों हमने करंट अफेयर में लक्ष्मण झूला पढ़ा होगा, तो लक्ष्मण झूला की जो पुलिस चौकी है वहां पे पौड़ी की पुलिस काम करती है, जबकि वो भी मेन ऋषिकेश है। और जो ऋषिकेश का मेन बाजार से थोड़ा ऊपर मुनि की रेती की चौकी है, वो मुनि की रेती टिहरी पुलिस वहां पे काम करती है, वहां पे टिहरी जिले के अंतर्गत वो आता है। तो देहरादून और ऋषिकेश का कुछ एरिया कहीं, कुछ एरिया कहीं, कुछ एरिया कहीं आता है। तो वैसे तो मुनि की रेती ऋषिकेश में, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, हाँ टिहरी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल स्टार मार्किंग एक क्वेश्चन है, मरीनो भेड़। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले हमारे देश में चीताओं की कमी हो गई थी। चीता, जो चीता पुनर्वास योजना थी, जिसके तहत हम लोग विदेशों से चीता खरीद के लाए थे, ठीक है, उन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी संजो के रखा था, है ना। तो बड़ा चर्चित एक विषय था। तो ऐसी उत्तराखंड में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए, ऊन के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए मरीनो भेड़ मंगाई गई थी। नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो मरीनो भेड़ कहाँ से मंगाई गई थी उत्तराखंड में, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप न्यूजीलैंड भी लिख सकते हैं, वैसे आता है पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया से ही मरीनो भेड़ मंगाई गई थी। बट वैसे कहीं हम देखते हैं डिटेल से घुसते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कुछ मरीनो भेड़ उत्तराखंड में आई थी। ठीक है, अब इनको कहीं संजो के रखा गया होगा, तो इनको संजो के रखा गया था कोपड़ाधार। और जहां तक मेरा संज्ञान है, कोपड़ाधार नामक जो जगह पड़ती है आपको पड़ती है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अब जब विदेशी भेड़ों को लाएंगे यहाँ पे, ऊन पालन में वृद्धि करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे तो उनको संजो के रखना है ना। जैसे मैंने कहा था चीता आए थे पहली बार, तो उनको कहाँ रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में। तो ऐसे ही मरीनो भेड़ों का पालन जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी मेरे दोस्त, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये कहाँ संजो के रखे थे, कोपड़ाधार टिहरी में। ये बातें आपको याद, ऊन से द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा। राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास केंद्र, राजकीय भेड़ प्रजनन और ऊन विकास केंद्र की स्थापना आजादी के कुछ समय बाद ही हो गई थी 1950 में, और इसको स्थापित किया गया पीपल कोटी में। पीपल कोटी आपका पड़ता है चमोली में, तो ध्यान रखना ये बड़ा अच्छा है। राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास केंद्र, राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपरों में आ चुका है, तो इसलिए इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये दोबारा एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये दोनों के दोनों सेम लगते हैं, किसी बच्चे ने ये याद किया होगा क्योंकि ये नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां तक मुझे चांस है आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा आपने, बट फिर भी जो ये वाला पॉइंट है, ये सभी बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये कम बच्चों ने पढ़ा होगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो मैंने लास्ट में लिख रहा हूं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 1953 में स्थापित किया गया था। और आज हमने एक चीज सीखी कि पशुपालन से कोई भी क्वेश्चन अगर हमें नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या है, पशुलोक। क्योंकि मैक्सिमम चीज पशुपालन से संबंधित कहाँ है, पशुलोक में ही है। और ये पशुलोक कहाँ है मेरे दोस्त, ऋषिकेश में। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की एक शानदार क्लास थी। एक बहुत बोरिंग सा टॉपिक था, उस बोरिंग से टॉपिक को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, प्यार से सुना होगा, तो मैंने उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एक सीरियल वाइज में बोर्ड पे लिखे थे और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। मेरे को लगता है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मेरे भाइयों, अगर क्लास पसंद आई है तो थोड़ी हेल्प करना, शेयर लाइक सब्सक्राइब और वटेवर जो भी होता है, इफ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी आप लोगों के सपोर्ट की नीड है, फिर मैं और भी अच्छा या और भी ज्यादा टाइम यूट्यूब पे दे पाऊंगा। ओके, बहुत है आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी अर्थशास्त्र की सीरीज बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। क्या आपने यहाँ तक का डाटा याद कर लिया है, ये अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना। ये कमेंट नहीं करना है कि मैं करंट अफेयर की क्लास अपलोड करूंगा कि भाई अर्थशास्त्र की क्लास क्यों नहीं आ रही है, अर्थशास्त्र की अपलोड करूंगा भाई करंट अफेयर की क्यों नहीं आ रही है, भाई हिंदी की क्लास क्यों नहीं आ रही है।
इनसे मैटर नहीं होना चाहिए। मैटर ये होना चाहिए कि जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपने याद कर लिया। ओके, तो बहुत है आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।